हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट नंबर 3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। ये हमारा यूपीपीसीएस सी सेट पेपर में इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, पार्ट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 101 है, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है। तो टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है हमारे क्वेश्चन नंबर 101 का यांत्रिक संप्रेषण का। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि 102 का बी वाला, यानी कि आप इसे कैसे कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 का है, मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। तो मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा जो है क्वेश्चन नंबर 103 का ए वाला, खराब श्रवण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 का, मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 104 का ए वाला होगा, यानी कि सरल भाषा प्रयोग की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, अपने सहयोगियों अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है। 105 का सी वाला, यानी कि अनौपचारिक अंतः संचार। अनौपचारिक अंतः संचार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है, संबंधों की संरचना संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का होगा बी वाला, यानी कि संगठन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो 107 का क्वेश्चन आंसर होगा सी वाला, यानी कि एकाग्रता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का होगा ए वाला, अशाब्दिक संप्रेषण का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 109 का होगा बी वाला, सविराम दंड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोरी प्रकार की रुकावट है। तो क्वेश्चन में 110 का आंसर होगा डी वाला, यानी कि पूर्वाग्रह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। तो 111 का होगा बी वाला, यानी कि घूरना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्व्यक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का हो 112 का होगा ए वाला, शर्मिलापन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है। तो संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण जो होता है क्वेश्चन नंबर 113 का ए वाला, कूट संकेतन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों में स्तरों से परे पाया जाता है वह जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सी वाला होगा, यानी कि विकीर्ण विकीर्ण संप्रेषण के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, अंतर व्यक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि 115 का डी वाला आंसर होगा, व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावी ढंग से संप्रेषण कर सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 होगा, अंतर व्यक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का होगा बी वाला, यानी सहयोगियों के साथ अभिप्राय पर संदेह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, कथन और कारण के लिए। कथन और कारण से संबंधित। तो कथन है, अंतर व्यक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित प्रेरित होते हैं। उसके बाद कारण है, लोग एक दूसरे से व्यवहार के लिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का बी वाला आंसर होगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का होगा ए वाला, चक्षुष चक्षुष संपर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का होगा बी वाला, यानी कि संकेतकों को यांत्रिकी आवेगों में परिवर्तित करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 का बी वाला होगा, यानी कि वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है, पोल जो प्रभाव स्पष्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का डी वाला होगा, यानी कि उपयुक्त ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है, कथन और कारण से संबंधित। तो कथन ए है, संप्रेषण के नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसका कारण दिया है, संप्रेषण में अंतः क्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। तो 122 का आंसर होगा बी वाला,
यानी कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही है स्पष्टीकरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 123। इसमें टेबल दी गई है, तो टेबल ए को टेबल 2 से मिलाना है हम लोगों को। सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 123 का हमारा आंसर होगा यानी कि ए वाला आंसर होगा, यानी कि ए को 4 से मिलाएंगे, यानी कि गले के पीछे एक हाथ रखना यानी असहमति। उसके बाद बी वाला मिलाएंगे 3 से, यानी कि आंखें सिकोड़ना अस्वीकृति देना है। उसके बाद सी वाला 2 से मिलाएंगे, यानी कि नाक सहलाना यानी अतिशयोक्ति। उसके बाद डी वाला मिलाएंगे 1 से, चश्मा उतार कर नीचे रखना यानी कि नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है हमारा, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वे हैं। 124 का ए वाला हो गया, यानी ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है। 125 का सी वाला होगा, वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 है, संदेश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए वाला होगा, यानी एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 है, प्रभावी श्रवण समावेश करता है। 127 का डी वाला होगा, यानी कि अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 है, मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 128 का होगा सी वाला, यानी कि 2 3 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यव दोषों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का होगा सी वाला, यानी संप्रेषण नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र डैश। तो क्वेश्चन नंबर 130 का होगा डी वाला, यानी विचारने योग्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। तो 131 का होगा बी वाला, यानी कि स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 है, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जाता है। 132 का बी वाला, यानी कि मनोवैज्ञानिक सतर्कता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो 133 का ए वाला ही होगा, शर्मीलापन। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का सी वाला होगा, श्रृंखला संजाल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है, अंतर्व्यक्ति संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संप्रेषित होता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है। उसके क्वेश्चन नंबर 135 का होगा ए वाला, यानी संतुलित विभाजन प्रतिमान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है, प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था गुणारोपित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 136 का ए वाला आंसर होगा, यानी कि भ्रम पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों से बेमेल पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 137 का डी वाला हो गया, यानी व्यवहार का अर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों में स्तरों से परे जाता है वह है डैश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर होगा बी वाला, कि यानी कि अनुप्रस्थ संप्रेषण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 है, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है। 139 का डी वाला आंसर होगा अनौपचारिकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है, संप्रेषण में किस का नियम KISS का नियम प्रयुक्त होता है। 140 का आंसर होगा बी वाला, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 141 का होगा डी वाला, यानी चिढ़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहिता की कमजोरी है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का होगा
डी वाला यानी पूर्वाग्रह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 है कथन और कारण के बारे में। तो कथन है अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। उसके बाद उसका कारण दिया है कि ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षतः जुड़ी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 143 का होगा ए वाला यानी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का डी वाला होगा यानी मालिक या बॉस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे कहेंगे। 145 का बी वाला होगा संसाधन आवंटक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 है निम्नलिखित में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 146 का ए वाला होगा एकाग्रता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 है निम्नलिखित में से कौन तदनुभूतिपरक श्रवण की विशेषता नहीं है। 147 का बी वाला आंसर होगा यानी मूल्यांकन परक होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 तालिका के रूप में दिया गया है। तो 148 का आंसर होगा डी वाला यानी कि ए का 4 यानी शब्द भंडार को भाषा से मिलाएंगे और बी वाले का यानी दूरी को 1 से मिलाएंगे संरचनात्मक। उसके बाद सी वाले को मिलाएंगे 3 से जल्दबाजी से, सी वाली जल्दबाजी है तो इसको 3 से मिलाएंगे मिला हुआ है पारिस्थितिकी। उसके बाद डी वाला जो हमारा कोलाहल है उसको मिलाएंगे 2 से पर्यावरणीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 है कथन और कारण के में लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। उसका कारण दिया गया है सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 149 का डी वाला होगा यानी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है। क्वेश्चन नंबर 150 वो है इसको सूची मिलाना है तो इसका होगा बी वाला आंसर। इसका बी वाला आंसर होगा। तो थैंक यू। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। तो इसमें अरे तो हम लोग 150 वाले को मिलाएंगे ए वाले को मिलाएंगे 2 से यानी कि भाषा शाब्दिक को भाषा प्रवाहिता से मिलाएंगे। बी वाले को 4 से मिलाएंगे यानी लिखित को संज्ञानात्मक क्षमता से मिलाएंगे। उसके बाद सी वाले को एक संकेत को 1 से मिलाएंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारक। उसके बाद डी वाले को दैहिक भाव जिसमें लिखा है उसको 3 से मिलाएंगे यानी कि अंतर्निहित अर्थ। ओके थैंक यू।